चेतन भगत पहले लोगों को हंसाते थे, फिर जगाने लगे। लोगों को हंसाना जरूरी है या जगाना? मैं और लोगों को हंसाना या जगाना जरूरी है कि नहीं, ये लोगों का खुद का हंसना और जगना जरूरी है। आई थिंक वो जिम्मेदारी मैं तो उसी आदमी पे छोड़ दूंगा जो सोया है। वो जिम्मेदारी मैं नहीं लूंगा। मैं अपने आप को जगाए रखना चाहता हूँ, मैं अपनी जिम्मेदारी लेता हूँ। मैं हमेशा जो है बोलता हूँ, हर लड़ाई जो मैं लड़ता हूँ अपने लिए ही लड़ता हूँ। और मैं अच्छा होगा अगर हर कोई अपनी लड़ाई लड़ना शुरू कर दे। फिल्म जिसने सबसे ज्यादा इंस्पायर किया? बहुत सारी फिल्में हैं यार, वो तो जग जाहिर है। बाइसिकल थीफ वो फिल्म थी जिसकी वजह से मैं सिनेमा में गया। किसी को बताते नहीं लेकिन ये कविताएं भी लिखते हैं, किसी को दिखाते नहीं है। लिखने की इंस्पिरेशन आपको किससे मिली? वो किसी से नहीं मिली। वो जब बहुत कुछ कहने का था और मैं मुंह से नहीं कह पाता था तो कलम से कहने लगा। जैसे क्या कहा? बहुत कुछ, मतलब बहुत कुछ कहा है। मतलब तो फिल्मों में कहते हैं, हम लोग सब कहते रहते हैं। तो जो जब आपको बोला जाता है कि आप सबके सामने नहीं बोल सकते तो आप किताब में लिख देते हो। आपकी मूवी वसीपुर के जो राइटर थे किसान जी, उनका मैंने एक इंटरव्यू सुना था। उन्होंने कहा था कि जब मैं मुंबई गया कहानी लेके, मैं सीधे अनुराग सर से मिला। तो एंकर ने पूछा कि इतना आसान है मुंबई जाके अनुराग से मिलना? बोला हाँ, वो बहुत डाउन टू अर्थ है, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते, बहुत डाउन टू अर्थ है, कोई भी जाकर उनसे मिल सकता है। तो क्या आज भी आप वैसे ही हैं जैसे उस टाइम? नहीं, देखो समय की किल्लत होती है। मैं अगर ऐसे ही मिल लूंगा तो मैं बाकी कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, मिलता ही रहूंगा। मतलब आप अभी भी वो मिडिल क्लास फैमिली? वो ज़ीशान कादरी जो नहीं बोलते वो बहुत समझदार थे। उन्होंने मुझे ऐसे समय पे पकड़ा जब उनको पता था कि मैं खाली होऊंगा और वहां खड़ा रहूंगा। तो जब मैंने एक नाटक प्रोड्यूस किया था एज ए प्रोड्यूसर, मेरे को 1.5 घंटे बाहर खड़ा रहना था। तो वो उसी समय पे आए और मैंने उसी समय उनकी स्क्रिप्ट पढ़ी थी। तो वो आपको भी, आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप जो बैठे चलते चलते चार लोग बोलते हैं कहानी सुन लो, ये वो आप कहानी सुना भी देंगे और मैं सुन भी लूंगा तो भी 4 मिनट में भूल जाऊंगा क्योंकि दूसरा शुरू हो जाएगा। तो आपको अपनी कहानी की इज्जत खुद करनी पड़ेगी। आप लल्लन टॉप अड्डे पे आए हैं। अड्डेबाजी में यारी दोस्ती वाला जो माहौल होता है, आपने सिगरेट जला के कर दिया। मेरा डोसा फेवरेट है, साउथ इंडियन मेरा फेवरेट है। वो डोसे वाली कविता हो जाए सर। सब मुझे याद नहीं है वो तो, मुझे याद ही नहीं है वो, मुझे याद नहीं, मुझे सच्ची नहीं, कुछ भी नहीं याद है। अरे वो याद ही नहीं है, नहीं याद ही नहीं है। नहीं 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 नहीं, वो बहुत पहले, मुझे याद नहीं, मुझे वाकई याद नहीं है। वो एक अलग फेस था। मुझे तो 2013 के पहले की कोई चीज याद नहीं है। ये दरअसल सही बोल रहे हैं। हम लोग कल साथ में खाना खा रहे थे तो ये इतना गड़बड़ कर रहे थे कि जब 2007 की घटना को 11 का बता रहे थे, 12 को 8 का। कोई बात नहीं सर, लेटेस्ट ही हो जाएगी। हाँ, मैं ऐसा तो कविता तो लिखता नहीं हूँ। मैं सिर्फ स्क्रिप्ट लिखने के अलावा कुछ नहीं लिखना जानता हूँ। मैं स्क्रिप्ट ही लिखता रहता हूँ। हाँ अरे ये सब मुझसे नहीं होता भाई। वो आप वहां पे फिल्म का कैमरा लगाओ और वो नहीं, फिल्म का कैमरा लगे और उसके साथ भाई साहब एक चेक भी होता है। आपको हंसी मिल जाएगी। आपको चीजें याद नहीं रहती है तो प्लीज सिगरेट कम करके थोड़े से बादाम खाने शुरू करिए। मैं बादाम बहुत खाता हूँ, बिल्कुल याद है। वो आप लोग भूलने नहीं देते हो। जैसे लल्लन टॉप हिंदी का अड्डा है, मैं हिंदी में स्क्रिप्ट लिखता हूँ, पर जब हम बॉलीवुड की स्क्रिप्टें इंटरनेट पे देखते हैं तो वो इंग्लिश में लिखी होती है। हमारी आधी हवा तो वैसे निकल जाती है। जैसे लिख देते हैं। अगर आपको या और किसी लोग को अगर हिंदी स्क्रिप्ट लिख के देते हैं तो क्या वो आप पढ़ेंगे? मैं बिल्कुल, मैं खुद भी हिंदी में लिखता हूँ, लेकिन वो स्क्रिप्ट जो है आप हिंदी में लिख के दोगे वो इंग्लिश में बनाई जाएगी। रोमन, क्योंकि जो एक्टर्स हैं हमारे उनको हिंदी पढ़ना नहीं आता। नहीं, आप लिखिए, आपको लिखने से कौन रोक रहा है? बहुत सारे लोग हैं जो हिंदी में लिखते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो हिंदी में लिखते हैं। एक वक्त था सत्या वगैरह का जब लिखने के लिए, मतलब जब देखी थी तो बहुत छोटे थे तो तब पता नहीं था कि आज एज अ डायरेक्टर आपको काम करने में ज़्यादा मज़ा कब आता था? ये वो लिखने में, वो हर छोटी छोटी चीज़ में, या आप फाइनली एज अ कैप्टन ऑफ द शिप आप अगर काम करने में मजा हर चीज में आता है। मुझे तो कभी लगता ही नहीं मैं काम कर रहा हूँ। मैं तो सारा टाइम कुछ ना कुछ करता ही रहता हूँ, लिखता रहता हूँ, नहीं तो बनाता रहता हूँ। तो मुझे तो दोनों में ही मजा आता है। यूट्यूब का एक होता है 48 आवर चैलेंज, तो मतलब आई एम अ पार्ट ऑफ दिस प्रोडक्शन ग्रुप पर जंकयार्ड। तो एक बार इत्तेफाक से हमारी एक फिल्म, हमें कहा गया था कि अनुराग कश्यप पैनल में थे और वो बेस्ट फिल्म जीती थी। तो इट वाज ऑल अबाउट दैट, क्योंकि 48 घंटे होते हैं, भाग दौड़ होती है। तो काफ़ी बार ये डिबेट चलता है कि यार स्क्रिप्ट में ज़्यादा टाइम लगाएं कि यार एक डायलॉग। यार सोचने में टाइम मत लगाओ, सब हो जाता है। मैंने जो हमारी एक शॉर्ट फिल्म थी
दैट डे आफ्टर एवरी डे, वो भी हमने 36 घंटे में ही बनाई थी। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, वो हम लोग ज्यादा समय जो है सोचने में लगा देते हैं। डोगा नहीं बनेगी, डोगा शेल हो चुकी है। अभी बहुत सारी फिल्में आएंगी धीरे धीरे, अभी हम लोग करेंगे। अभी तो लिखाई खत्म हुई है, अभी सब धीरे धीरे नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। सवाल है कि लिखने में ओरिजिनलिटी कैसे लाए? मैं जैसे आपको पढ़ता हूँ, वरुण ग्रोवर को और बाकी सारे लोगों को पढ़ता हूँ, उनके ऐसा लिखने का मन करने लगता है, लिखता भी रहता है। वही प्रॉब्लम है ना, आपका किसी और के जैसे लिखने का मन करेगा तो ओरिजिनलिटी आएगी नहीं। अपनी भाषा में लिखो ना, अपनी चीज लिखो। ओरिजिनलिटी आपको मालूम नहीं, आपके अंदर बहुत ओरिजिनलिटी है, आप अपनी चीज लिखो। सर आपकी गाली में, वो आपकी मूवी में गाली कंपलसरी है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। मोस्टली रहती है, मोस्टली। हाँ, वो तो जो जिंदगी में रहता है वो पिक्चर में भी आ ही जाता है। वो सारे दौर आते हैं और चले जाते हैं। आप अपने आप को रोमांटिसाइज नहीं करेंगे तो सारे दौर निकल जाएंगे। प्रॉब्लम है, लोग फंस जाते हैं इस दौर में क्योंकि वो अपने आप को रोमांटिसाइज करने लग जाते हैं। हर बार मैं लड़ता हूँ और सालों से लड़ता आ रहा हूँ। हर सरकार से लड़ाई की, मतलब वो सिस्टम के साथ एक लड़ाई है और वो करनी पड़ेगी अगर आपको अपनी कही हुई बात में और बनाए हुए काम में विश्वास है तो। अरे हॉस्टल का अनुराग बहुत अलग था। हॉस्टल का अनुराग सिर्फ गर्लफ्रेंड ढूंढ रहा था, मतलब उस समय तो कुछ पता ही नहीं था लाइफ में करना क्या है। मैं तो ये नहीं समझ में आता था कि किसी को मैं पसंद क्यों नहीं आता। मुझे कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी मेरी यूनिवर्सिटी में। वासेपुर 3 नहीं बन रही भाई मेरे। अरे वो ऑस्कर के पीछे आप क्यों पड़े हुए हैं? मतलब ऑस्कर कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है। देखिए क्या होता है कि सिनेमा बाहर से एक इंग्लिश भाषा की एक पहुंच होती है, जैसे हिंदी भाषा की पहुंच हमारी रीजनल भाषा से ज्यादा है। तो हमारा हिंदी सिनेमा कहीं ना कहीं रीजनल सिनेमा को डोमिनेट कर देता है। उस वजह से इंग्लिश भाषा की पहुंच बाकी और भाषाओं से ज्यादा है, तो वो ज्यादा डोमिनेट करता है। और ऑस्कर इंग्लिश फिल्म्स के लिए होता है। जो फॉरेन फिल्म कैटेगरी है उसमें दुनिया भर से 5 फिल्में चुनी जाती हैं। हाँ, जब हमारी कोई फिल्म उस लायक पहुंचेगी, वहां पहुंच जाएगी और देखी जाएगी तो उसको मिल जाएगा। जब मिलना होगा मिल जाएगा। अनुराग, हम लोग फेसबुक लाइव भी कर रहे हैं। बनारस से सवाल आया है राकेश जायसवाल का। वो पूछ रहे हैं कि आपका बनारस से तगड़ा कनेक्शन है लेकिन फिल्म नहीं बनाई, तो क्या उम्मीद करें कि कभी कहानी बनारस आएगी? अगली फिल्म तो बनारस ही जा रही है। सेंसर बोर्ड बैकवर्ड नहीं है, वो इंटरप्रिटेशन जो है उसका वैसा है। एक बहुत छोटी सी चीज है कि आप कहीं भी जाएंगे, और ये सिर्फ यही नहीं है, हर जगह किसी ना किसी तरह का अंकुश हमेशा सामने रहेगा। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप उससे कैसे लड़ेंगे। और वो अंकुश हमेशा इसलिए होता है क्योंकि वो जो लगाता है अंकुश, उसको लगता है कि वो ज्यादा समझता है कि किसको क्या देखना चाहिए। और उसके साथ जो है वो आपको एक बैठ के बहस तो करनी पड़ेगी। ये कोई चीज आपको आसानी से नहीं मिलेगी, आपको हर चीज प्लेट में नहीं दी जाएगी। आपको उठ के जाके खुद परोसना पड़ेगा और खुद उस बनाना पड़ेगा। हम बहुत समय से एक फिल्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं और एक बहुत पोएट रहे हैं, उनकी लाइफ के बारे में हम डिटेल्स अभी भी ढूंढ रहे हैं। काफी सालों से कोशिश है, वो होगी एक दिन। वो चीजें जब हो तो बात की जाती है। वैसे नहीं, हम पाश की बात कर रहा हूँ। पाश के ऊपर एक फिल्म बनाने की कोशिश बहुत समय से की जा रही है। पहली नाकामी इंडस्ट्री में जब आप स्ट्रगल कर रहे हैं। मेरे को नाकामियों के अलावा कुछ मिला ही नहीं कभी। मेरे सक्सेसफुल क्या था मेरे को ये बता दो। हाँ, मेरा फेवरेट डायरेक्टर बहुत सारे हैं, वो सब ये सब एक नहीं होता कोई चीज। मैं कभी चुनता ही नहीं एक। बहुत सारे फेवरेट डायरेक्टर्स हैं, हर डायरेक्टर का अपना अलग अप्रोच होता है। मैं बोला कोई भी चीज को ना डायरेक्ट, आपके सवाल का जवाब मैं इस तरह दूंगा, आप किसी भी चीज को जनरलाइज करने की कोशिश मत करिए। कोई भी एक फिक्स तरीका नहीं होता कोई काम करने का। अनुराग कश्यप की बायोग्राफी का टाइटल क्या होगा? मेरी लाइफ की बायोग्राफी का टाइटल यार मुझे तो नहीं मालूम। मुझे नहीं पता। मैं ये सब सवाल के जवाब ही नहीं मालूम मुझे। डीयू में आप लड़कियां ढूंढ रहे थे, अभी का अनुराग क्या दुखता है? लड़कियां नहीं ढूंढ रहा था, गर्लफ्रेंड ढूंढ रहा था। मैं इश्क ढूंढ रहा था। अभी तो मैं जो भी चीज नहीं है वो ढूंढता रहता हूँ। मैं अभी सिर्फ ये ढूंढता हूँ कि मैं अपनी अगली फिल्म कैसे बनाऊंगा और जो कुछ कहना चाहता हूँ उसको कैसे कहूँ। मैं हमेशा रास्ते ढूंढता रहता हूँ। गोरखपुर से मेरा कोई रिश्ता नहीं हुआ सिवाय इसके कि मैं वहाँ पैदा हुआ था। ग्वालियर से तो मैं सीधा दिल्ली गया था, वहां से तो बॉम्बे जाने का था ही नहीं कभी। और तो दिल्ली जाने के बाद, फिल्म फेस्टिवल के बाद मैं वहां से गया। फ्यूचर क्या लगता है सिनेमा का, आगे किस तरफ कहानी मुड़ेगी? जहां आप ले जाओगे वो जहां आप ले जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। बॉलीवुड में सर साइंस साईफाई चल रहा है अभी आजकल। वो कहीं कुछ भी चले। सी मेरा एक ही पॉइंट ऑफ व्यू है कि हर चीज एक बहुत इंडिविजुअलिस्टिक होनी चाहिए।
आप जिस दिशा में जिस चीजों को ले जाना चाहो आप वहां ले जाओ, बी द चेंज दैट यू वांट। बॉम्बे वेलवेट में इतने इंटेंस कैरेक्टर के लिए करण जौहर को ही क्यों चुना? मतलब इतने भी के मैंने जितने अच्छे मतलब हम अब से ये सोचते हैं हम कास्टिंग हम लोग हिसाब से जिस तरह से कैरेक्टर कागज पे होता है उसके हिसाब से कौन उसको क्या सूट करता है हम उस हिसाब से ढूंढते हैं। हमें एक ऐसा एक्टर चाहिए था जो साउथ बॉम्बे बहुत आसानी से उसके अंदर दिखे। बॉम्बे में जो न्यू कमर्स आते हैं उनको पता नहीं होता कि आप स्क्रिप्ट को कैसे आपको या मतलब कैसे आपको स्क्रिप्ट सेल करनी है या कैसे उसके ऊपर मूवी बनेगी, तो उसके लिए कोई बॉडी है वहाँ पे जो ऐसा कुछ नहीं है, मतलब एक बहुत सारी गलतफहमी बहुत लोगों की होता है कि आप फिल्म लिखना चाहते हो कि आप सेल्समैन बनना चाहते हो। अगर आप लिखते हो और आपकी फिल्म नहीं बिक रही है तो आपकी लेखनी में प्रॉब्लम है। जब कोई स्क्रिप्ट में ताकत होती है जो आदमी ढूंढ रहा होता है कई बार आपको तुरंत मिल जाता है। मतलब वासेपुर की स्क्रिप्ट तो मेरे सामने ऐसी दी गई थी, वो सामने से आए थे, उन्होंने कहानी दी मेरे को 5 मिनट नहीं लगा डिसाइड करने में कि ये फिल्म बनाने जा रहा हूँ। तो वही है, वो आप क्या कहानी लेके आते हो, किस कहानी को आप कहानी समझते हो, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि वो आप वैसे बोलो सेल्समैन बनना बंद कर लो। आप लोग सीधे से पहले लिखो। मेरे पास अभी आज की डेट में जो भी चाहे फिल्म बना सकता हूँ। अगर उसके बावजूद एक साल में अगर मैंने फिल्म नहीं बनाई है तो मैंने 5 स्क्रिप्ट लिखी है एक साल में। एक साल में 800 से ज्यादा पन्ने अपने हाथ से लिखे मैंने। आप कितने लिखते हो? आप तो सारा टाइम खाली बैठे हो। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ दिक्कत आपके साथ है, सिस्टम के साथ नहीं है। सौरभ शुक्ला के साथ कोई एक्सपीरियंस बताइए। सौरभ शुक्ला के साथ एनएसडी के टाइम तो मैं जानता ही नहीं था उनको। मैंने सिर्फ देखा है उन लोगों को। मैं सबने साथ में सत्या में काम किया था और वो काफ़ी सीनियर थे और मैं नया नया था और उन्होंने काफ़ी स्पेस दिया था मुझे पनपने का। तो वो जो उनका बड़प्पन है और वो अकेले एक्टर से आज भी बात करो तो वो बाकियों की तरह ज़बरदस्ती अपने आप को पतला करने की कोशिश या कुछ और ऐसी चीज़ें जो हर आदमी बोलता है करने को वो नहीं करते। वो जैसे हैं वैसे रहते हैं। तो ऐसा है, तो हमारी लड़ाई है, हमें जितना पैसा मिलता है फिल्म बनाने के लिए उसी बेसिस पे मिलता है कि हमारी फिल्म ज़्यादा टॉरेंट पे देखी जाती है। एक बात बताओ, कैरेक्टर जो है वो मैं नहीं लिखता हूँ। जो फिल्म में एक्टर डायलॉग बोलता है वो राइटर लिखता है और डायरेक्टर कंसीव करता है। मेंटेन नहीं, मतलब वो है जिससे जो मेरी एक्टिंग की समझ है, जो मैं चाहता हूँ एक्टर्स मेरी फिल्म में करें, वो मैं खुद भी अपने अप्रोच में लेके आता हूँ। वो हर चीज़ का अपनी समझ होती है। आपको जो चीज़ जमती है। आप जब खाना बनाते हैं आप जितना नमक डालेंगे वो दूसरा कोई हो सकता है ज़्यादा डाले, हो सकता है कम डाले, कोई मीठा खाता है, तो आदमी के हिसाब से चीज़ें अलग अलग होती हैं। फेसबुक से एक सवाल आया है कि अनुराग शाहरुख खान के साथ किसी फिल्म में एक्टिंग करेंगे क्या? एक्टिंग नहीं, बिल्कुल नहीं। मौका मिलेगा बनाऊंगा। मुझे राइटिंग में या किसी भी चीज़ में वो चीज़ पसंद है जो एक तो पहली बात नई हो, जो किसी ने ना की हो। क्योंकि आधे से ज़्यादा 99% लिरिसिस्ट जो मिलते हैं मुझे वो वही मिलते हैं जो वही बात दोहरा रहे होते हैं जो बाकी 10 लोग कह चुके हैं। हम लोग काम देखते हैं लेकिन वो सही तरीके से देखा जाता जी, हाँ, है। वो क्या है, देखिए अगर मैं यहाँ पे बोलूँ आप अपनी कविता सुनाइए, मैं बोला गारंटी के साथ बता रहा हूँ कि यहाँ 50 और लोग होंगे जिनको सुनाना होगा तो वो क्योस होगा, सुना नहीं। आपको उसके लिए फेयरलेस होना पड़ेगा। एक बहुत सिंपल सा चीज़ है, बहुत सारे लोग जो रह जाते हैं वो सिर्फ इसलिए रह जाते हैं क्योंकि वो फेयरलेस नहीं है। और फेयरलेस इसलिए होता है कि अगर आपको अपने काम पे विश्वास है तो अपना काम आप पब्लिक डोमेन में डालिए, आपका काम आपको वहां पहुंचा देगा।